लायन है, क्योंकि आपका अपना बहुत ज्यादा पैसा नहीं फंसा होगा, लेकिन जिस व्यक्ति का ज्यादा पैसा फंसा होगा वो असहारा की तरफ अच्छी सोच नहीं रखता। एक मिनट रुकिए ना, आप कम पैसा होने के बाद भी आप सोच रहे, अच्छी बात है। कन्हैया जी, मैं कह रहा हूं कि एलन मस्क अगर मदद करना भी चाहे तो क्यों मदद करेगा? आप क्या ऑफर करेंगे? क्या ऑफर करेंगे? आपको लगता है कि आप प्रबंधन अगर मैं एलन मस्क जी पर भी आ रहा हूं। पहले प्रदीप कटियार जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि कटियार जी आप लोग सहारा के विरोध में क्यों गए? मैं कब विरोध में नहीं गया, भुगतान नहीं हुआ इसलिए मेरा विरोध है। देखिए आप दो भाई हो, आप दो भाइयों में से अगर आपके बड़े एक भाई पैसा आपको लेके बिना लौटाए तो क्या आप अपने भाई को विरोध नहीं करोगे क्या? पैसे का विरोध है, पैसा दे दो कोई विरोध नहीं। एक मिनट रुकिए, फूल की थाली सजती, उसमें दीपक जलता और सब आरती उतारते। बेटी की शादी नहीं हो रही और आप कह रहे हैं कि क्यों गए? कमाल बात कर रहे हैं। और पैसा नहीं मांग रहे, अपना पैसा मांग रहे हैं, वो अपना पैसा मांग रहे जो आपको दिया। ऑब्लाइज फील करिए, कह रहे हैं सहारा के विरोध में क्यों गए? शर्म नहीं आ रही है आपको ये बात बोलने में? अपना पैसा आपको दिया है, आप ऑब्लाइज हैं, उनके पैसे पर आप अय्याशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सहारा के विरोध में क्यों गए? आपके पास कोई चारा नहीं है, आप उनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आपके बिजनेस प्लान में फ्लॉ है, आप इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सहारा के विरोध में क्यों गए? अरे विरोध में नहीं जाता तो क्या करता, ये बताइए आप। कमाल बात कर रहे हैं। नहीं, ये इनका कहना है कि थाली सजा लेते और उसके बाद आरती उतारते रहते हर चौक चौराहे पे। किनकी आरती उतारेंगे आप? ये शर्म आनी चाहिए साहब। कहने विरोध में क्यों गए? कोई विरोध में ना जाए, कोई सड़क पर ना उतरे, कोई अदालत ना जाए, ये बारे न्यारे करते रहे, ये इनका लेटर पे आ जाए। लेटर पे कोई अधिकारी इनका नहीं है, इनके परिवार का कोई आदमी आज किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। सच्चाई यही है। लोगों को फंसा दिया है, ये सच्चाई नहीं है क्या? नहीं बोलते हैं तो कमाल बात कर रहे हैं यार। ना समाधान करना चाहते हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। हम तक सूचना पहुंचा रहे हैं कि हम समाधान कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं ना, क्या आपने कहा है कि हम करेंगे। जो आपकी सूचना जो हम तक आई है हम पहुंचा रहे हैं। अब ये कन्हैया साहब बोल रहे हैं कि आप सहारा के खिलाफ क्यों गए, बताइए। अरे सहारा के खिलाफ नहीं जाता ये आदमी तो क्या करता? इनके पास आत्महत्या करने के अलावा और क्या चाह रहा था, बताइए। और सैकड़ों हजारों लोगों ने किया है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। अम्मीलाल जी बताइए, ये कह रहे हैं सहारा के विरोध में क्यों गए? विरोध में जाते कि नहीं जाते, आप ही बताइए। कोई नाजायज विरोध में गए हैं क्या? शौक से गए हैं विरोध में? जो व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपसे मिलकर के काम कर रहे हैं, वो शौक से खुशी खुशी विरोध में गए हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन इनके साथ आरएम ने धोखा किया, संस्था ने धोखा नहीं किया। इनकी बातों में है संस्था ने इनके लिए पैसा भेजा है। संस्था अपने काम में क्यों, जितना संस्था से बन पा रहा कर। मैं वही कह रहा हूँ कि संस्था ने अपने मैं वही कह रहा हूँ कि संस्था ने पैसा भेजा तो क्यों खा गया कोई दूसरा आदमी पैसा? ये चेक एंड बैलेंस किसका काम है? ये ऊपर के लोगों का काम है। संस्था को पूछना चाहिए था कि सर वो जो पैसा वही हमने संस्था में कंप्लेंट किया कि वो पैसा हमें नहीं मिला, इसके बाद भी संस्था ने नहीं पूछा, उनको आरएम को पनिश नहीं किया। पूछा भी है और बहुत से आरएम सस्पेंड भी हैं। पूरा था, इसके साथ में सारी चीजें संस्था ने कोई धोखा नहीं किया, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, की परेशानी है, संस्था खुद परेशान है। एक मिनट, चलिए इनका पक्ष सुन लेते हैं। एक मिनट, क्या संस्था ने, जिन अधिकारियों ने धोखा किया अपने कनिष्ठ सहयोगियों के साथ या उनके लिए जो ड्यू था उसको नहीं मिला, तो क्या संस्था ने उनको सबक सिखाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की कटियार साहब? बिल्कुल नहीं की कार्रवाई, कोई कार्रवाई बिल्कुल किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर उनकी, बल्कि उनको और प्रमोशन दिया गया सर। ये हाँ बोलिए। मेरा नेट का इशू हो गया था, मैं नेट चेंज कर रहा था उसमें। आइए बोलिए। सर
मेरा कटियार जी से सहारा के खिलाफ जाने का पर्पस पूछने का मतलब, मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से पूछा उनको कि भाई आप सहारा के खिलाफ इसीलिए गए क्योंकि आपको सहारा ने भुगतान नहीं दिया। तो क्या आप ये जानने की कोशिश की है कि सहारा ने क्यों भुगतान नहीं दिया? क्या आपको पता नहीं था कि सहारा क्यों भुगतान नहीं दिया? क्या सहारा के ऊपर किस तरह का केस चल रहा आपको पता नहीं था? ठीक है, दुनिया को पता नहीं था, इन्वेस्टर को पता नहीं था, लेकिन आप तो फ्रेंचाइजी मैनेजर थे सर, आप तो पूरा का पूरा कमांड तक अच्छी तरह की जानकारी रखते थे। आपको अच्छी तरह से पता है कि सहारा को किस केस में फंसाया गया है और किस तरह की परेशानियां चल रही है, और आप सहारा के खिलाफ टर्मिनेट किया नहीं किया, आप बागी हो गए, आप मैनेजमेंट से क्या करके निकले, तीन में से कुछ एक ही है। तो सर मैं आप सब कुछ जानकारी मैं होने में जवाब भी, दूंगा आपको इसका। सारा जानकारी होने में भी आप सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ बस, अपना स्वार्थ बस बाहर निकले और सहारा के खिलाफ आपने मैं आंदोलन इसका शुरू जवाब किया। दूं आपको, इसका भी जवाब दूं ये आपको। पता है सर, पहली बेनामी बात तो संपत्ति देखिए का केस के बारे में पता है सर, बेनामी कन्हैया संपत्ति के साहब जी, केस के बारे में आपको पता है? पहली बात तो इसका जवाब बेनामी देने का मेरा संपत्ति का राइट केस नहीं के है, बारे में और पता ना है? ही आपका जवाब सुनना इसका राइट है, लेकिन फिर भी अगर आप चर्चा कर रहे हो तो मैं बता देता हूं आपको। पहली बात तो आप राइटफुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप चर्चा करें तो मैं बता देता हूं आपको। आपका क्या मैंने नाम है? इसके मैं आपका सुनो, मैं मतलब उस समय जो प्रदीप आपने कटियार कहा जी, सुन कि लीजिए, सहारा ने भुगतान क्यों नहीं किया, आपका क्या क्या नाम उसका है? आपको पता नहीं उनके ऊपर केस चल रहा? सर मुझे सब पता है कि क्या केस चल रहा फिर है। आप सहारा ने उस समय भुगतान कर रही थी और भुगतान किया भी, भुगतान कर रही थी और कहाँ से किया कर भी, रही थी? और उस समय खूब भुगतान किए कहाँ से गए, कर रही लेकिन थी? मेरा भुगतान नहीं मिला, ये बात है। ऐसा नहीं कि संस्था अगर आपको किसी पता को होता भुगतान नहीं कर कैसे? रही होती तो मुझे कोई आप बुराई नहीं थी, आप लेकिन भुगतान कर मैनेजर रही थी। हैं, जो लोग आप कोर्ट में जा रहे थे, जो लोग एफआईआर कर रहे थे, जो लोग ईओडब्ल्यू में जा रहे थे, उनका भुगतान हो रहा था। मेरा भी भुगतान ईओडब्ल्यू के माध्यम से ही होने का तय हुआ था। इत्तेफाक रहा उस समय कि जिनके माध्यम से ईओडब्ल्यू ने जिनको उनको बुलाया था, उनका ट्रांसफर हो गया। मैं उनके पास दोबारा अगर उन अधिकारियों के पास में जब गया कि साहब मेरा भुगतान नहीं हुआ है आपके आदेश के अनुसार, तो चूंकि वो बलवाली भुगतान होता था, कोई रिटर्न में तो होता नहीं था, मैंने कंप्लेन किया और वहां से उनको बुलाया गया तो उनको कहा गया कि हाँ ठीक है भुगतान कर देंगे। उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट को लगा के वहां कमांड से भुगतान मंगवा लिया, भुगतान किसी और को कर दिया। अच्छा एक मिनट बात रुकिए, ये है कन्हैया जी, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं था। एक मिनट रुकिए कटियार साहब, एक मिनट रुकिए। अभी मैं कन्हैया जी को 5 मिनट तक अनइंटरप्टेड बोलने का मौका देता हूं। 5 मिनट तक कोई इंटरप्ट मत कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पैसा निवेशकों का भुगतान कैसे होना चाहिए और विलंब होना चाहिए, क्योंकि आप सहारा श्री को आदर्श मानते हैं। आप मानते हैं सहारा श्री को, आप आदर्श मानते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके आदर्श के खिलाफ कोई अपशब्द बोले, आपके आदर्श को कोई अपमानित करे जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कन्हैया जी कि अगर आप सहारा श्री को आदर्श मानते हैं तो आपकी क्या राय है, कैसे निवेशकों का पैसा मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट वगैरह का कहानी मत बताइए, सुप्रीम कोर्ट की कहानी अलग है। वो उनको 10,000 करोड़ रुपए देने हैं, डिमांड है 86,000 करोड़ का। 86,000 करोड़ में सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का लेना देना सिर्फ सहारा से भी केस से है, उस मामले में चलता रहेगा। बाकी के बारे में जो डिमांड गया है, जो पैसे हैं, उसको उसकी अदायगी के लिए सहारा कंपनी क्या सोच रही है और क्या आप राय देना चाहते हैं, बताइए। अनइंटरप्टेड, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। सर यहां सहारा अपने निवेशकों को पाई भुगतान करने के लिए शुरू से अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, चाहे सहारा श्री जब जिंदा थे तब भी और आज सहारा श्री नहीं है तब भी। इंटरनली सहारा की मैनेजमेंट भुगतान के लिए तैयार है और यही कारण है कि आज ये एफिडेविट भी लगाई जा रही है। सर सुप्रीम कोर्ट को साइड में कर कानून को साइड में कर और जो अथॉरिटी है उसको साइड में करके सहारा भुगतान नहीं कर सकती है। आज बहुत कम लोगों को पता है कि सहारा एमबी वैली सिटी की नीलामी प्रोसेस आज भी जारी है। सहारा एमबी वैली से जो कल और बहुत दिनों से
14,700 करोड़ का सवाल अभी भी जिंदा रखे हैं और पूछते हैं कि 14,700 करोड़ जो सहारा श्री बोले थे उसका क्या हुआ। तो जो सहारा श्री को झूठ बोल रहे हैं, पहले वो अपना चरित्र के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर ले कि वो क्या है। सहारा श्री झूठ नहीं बोले थे। वो 14,700 करोड़ $1.6 ट्रिलियन रॉयल इन्वेस्टमेंट फंड करके जो कंपनी है उसके साथ एमबी वैली में 26% स्टेक में वो फंड जुटाए थे सहारा श्री, और सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे कि आप नीलामी प्रोसेस को हटा दीजिए, हम ये डील करना चाहते हैं, और वो फंड भी आ गया था। लेकिन एमबी वैली ने, सुप्रीम कोर्ट ने एमबी वैली की नीलामी प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया था, निरस्त कर दिया था। इसलिए आज भी एमबी वैली नीलामी प्रोसेस में है। 18 जनवरी 2023 को एमबी वैली की नीलामी प्रोसेस को रद्द किया गया है, और आज भी एमबी वैली, अगर हम कोई डील करेंगे या कुछ भी करेंगे तो एमबी वैली भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन आज भी है। सहारा की मेन बेस्ड क्रीम प्रॉपर्टी 32 प्रॉपर्टी की टाइटल डीड सेबी के पास है। हम आपके सहारा बिना रेगुलेटर को और बिना सुप्रीम कोर्ट को साथ में लिए भुगतान कर ही नहीं सकता, क्योंकि सहारा पर बेनामी संपत्ति का आरोप है, सहारा पर कस्टमर फिक्सियस का आरोप है, सहारा पर हिंदुस्तान की सारी एजेंसियां इंक्वायरी कर रही है। तो आज जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बियॉन्ड लोग जाकर के और अपना काम कर रहे हैं। सर, आज हिंदुस्तान में सहारा से पैसे लेने के 3 तरीके हैं, और आज आपको भी पता है कि पीआईएल में एक आंदोलन गया है और एक रेट पिटीशन में गया है, और सहारा अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। सहारा ने अपनी तरफ से कोशिश में लास्ट ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रही है, जिसका नाम है एफिडेविट। उस एफिडेविट में से ये तय हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि सहारा 2003 से री इन्वेस्टमेंट करते आ रही है कानूनी तौर तरीके से। इसलिए सहारा गलत नहीं है और सहारा के कस्टमर फेक नहीं है, सस्पिशियस नहीं है। इसलिए जो सहारा सेबी का इतने सालों से केस चला और सहारा को जो नुकसान हुआ उस पर भी गंभीरता से सोचा जाए, और जितने भी कस्टमर हैं सहारा के ब्रांच खोलकर भुगतान करवा दिया जाए, जिस तरह से आरबीआई ने करवाया था उसी तरह से मीडिएटर पूरा भुगतान करवाया है। कन्हैया जी, कोर्ट आपके इस दलील को किस रूप में लेती है कि आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, एक कंपनी में आप री इन्वेस्ट करें अच्छी बात है, लेकिन एक कंपनी का माल दूसरी कंपनी में री इन्वेस्ट करवा रहे हैं। अब ये कोर्ट आपसे सवाल पूछेगी ना कि कोई नहीं, आपने री इन्वेस्ट किया, आप एफिडेविट किए, निवेशक के मन से निवेशक ने माना है हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ए का माल बी में री इन्वेस्ट करा रहे हैं आप, इसका क्या जवाब देंगे आप? सर 2003 में, सर 1998 से आज जो आरएनबीसी की बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आरएनबीसी चलती थी, वो अलग कंपनी थी, सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2003 सहारा कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन 2001 से ही ओएफसीडी में थी, 2007 तक ओएफसीडी कर रही थी, उसका री इन्वेस्टमेंट, और 2008 के बाद 2011 तक जो सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि आरएनबीसी जो आरबीआई के अंडर में आती थी, उसका भी री इन्वेस्टमेंट हुआ है। री इन्वेस्टमेंट 30% कोई भी करता है, सहारा 2003 से करते हैं, 30% तक री इन्वेस्टमेंट होता है, 30% 40% के करीब पार्शियल इन्वेस्टमेंट होता है। आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी लोग सहारा के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ